अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, न्यू ग्लोबल टायर में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपके पास टायर्स की वैरायटी के साथ और ऑप्शंस के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल होता है, क्योंकि हम आपको न्यू ग्लोबल टायर्स पे आप देख सकते हैं एक वसी वैरायटी अवेलेबल है, ब्रांड्स की ऑप्शंस आपको दिखाते रहते हैं, प्राइसेस के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन जिस टायर की एक क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए जिसके हवाले से कस्टमर सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं, तो वो है कंफर्ट। जितने भी लोग पाकिस्तान में खास तौर पे गाड़ी चला रहे हैं वो चाहते हैं कि टायर कंफर्टेबल हो, ताकि आपको गाड़ी सॉफ्ट रहे और आपको ड्राइव जो है वो बेहतर रहे, और आपको जंप्स वगैरह और खड्डे वगैरह में जब गाड़ी लगती है तो आपकी गाड़ी जो है वो सॉफ्ट रहे और कंफर्टेबल रहे। तो इस मामले में जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक हमारा जो है वो सॉफ्ट टायर्स हैं, और सॉफ्ट टायर्स की पहचान कैसे करते हैं और कौन से टायर सॉफ्ट हैं, और उनमें से कौन से जो बेस्ट ब्रांड है वो सॉफ्ट टायर्स के। और जिस गाड़ी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है 195/15 में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें टोयोटा करोला आ रही है, जिसमें टोयोटा यारिस आ रही है, जिसमें होंडा सिटी है, जिसमें होंडा रिबॉन और होंडा रिबर्थ भी है। तो ये 195/15 में हम आज बात करने जा रहे हैं, और वो है सॉफ्ट टायर्स के हवाले से। तो सॉफ्ट टायर्स के हवाले से जब भी बात करेंगे व्यूअर, तो एक ब्रांड जो कि हमेशा हमारे जहन में सबसे पहले आता है वो है योकोहामा। योकोहामा का टायर जो है वो कंफर्ट में और ग्रिप में तो बहुत अच्छा है, लेकिन सॉफ्टनेस की वजह से ये टायर जो है बहुत ही कंफर्टेबल राइड भी आपको प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम सबसे ज्यादा मशहूर पैटर्न की बात करें जो कि योकोहामा ब्लू अर्थ सीरीज है, ये आपके सामने व्यूअर्स योकोहामा 195/65 योकोहामा ब्लू अर्थ है ES32। तो ES32 का जब आप पैटर्न देखेंगे तो उसकी सबसे जो यूनिक फीचर है वो इसकी डबल ट्रेड डिजाइन है और सिमेट्रिकल पैटर्न है। और आप देख सकते हैं कि टायर का सरफेस एरिया काफी ज्यादा है जो कि सड़क के साथ कांटेक्ट में रहता है। और इसकी अगर आप कंफर्ट के हवाले से इसकी क्वालिटी देखना चाहेंगे तो इसकी जो रबर है वो इंतहाई सॉफ्ट होती है, और इसकी साइड वॉल भी कदरे सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है हमेशा गाड़ी को कंफर्टेबल रखता है, सॉफ्ट रखता है। और जब भी जंप्स वगैरह आते हैं तो ये टायर शॉक को ऑब्जॉर्व करता है, झटके को आगे पूरी गाड़ी तक फैलने नहीं देता, बल्कि टायर ही उस झटके को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये इसका योकोहामा का सबसे बड़ा फीचर है। तो सॉफ्टनेस के हवाले से जब भी हम बात करेंगे तो योकोहामा के बगैर बात शुरू ही नहीं हो सकती, और योकोहामा इस मामले में जो है वो फोर रनर है। जी तलाल भाई, बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी डिटेल में योकोहामा के बारे में बात की। अब हम ज़रा थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि योकोहामा में डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो उन पैटर्न्स का क्या मकसद है, और सब के सब पैटर्न ही सॉफ्ट होते हैं या कुछ सॉफ्ट हैं और कुछ नहीं हैं? इसके बारे में थोड़ी सी आप आदिल डिटेल हमें भाई, दे इस दीजिए। मामले में बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम योकोहामा की बात करते हैं तो फिर योकोहामा में एक तरह का टायर नहीं है, योकोहामा में आगे कई टायर हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो आप कैमरे को दिखा सकें, तो योकोहामा में ही जैसे अभी हमने बात की वो है योकोहामा ब्लू अर्थ ES32। ये ब्लू अर्थ सीरीज का ES32 पैटर्न है, ES32। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट टायर नजर आएगा, लेकिन ये भी योकोहामा कंपनी का है और ये भी ब्लू अर्थ सीरीज है, लेकिन ये पैटर्न नंबर AE51 के नाम से आता है, जिसको ब्लू अर्थ GT के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये ग्रैंड टूरिंग की वजह से जो है काफी मशहूर है। तो पैटर्न जो है वो ES32 के मुकाबले में कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है वो 2 ग्रूव्स थे, इसके अंदर जो है वो 3 ग्रूव्स दिए गए हैं, और मतलब 4 लाइंस का ये पैटर्न है। और इसको अगर आप देखेंगे तो इसका पैटर्न स्टाइल भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें जो है ट्रेड जो है वो बारीक है और सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं है, बल्कि जो है एसिमेट्रिक पैटर्न है। लेफ्ट साइड जो है वो डिफरेंट है, राइट साइड जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो टायर है ये भी योकोहामा ही का मेड इन जापान टायर आता है, लेकिन ये पैटर्न और ये पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट टायर है। और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो इसी के अंदर तीसरा पैटर्न इसके अंदर योकोहामा एडवन डीबी के नाम से आता है, जो कि उन दोनों के मुकाबले में बिल्कुल ही डिफरेंट सीरीज है। जो कि पहले हम ब्लू अर्थ सीरीज की बात कर रहे थे, अब ये एडवन डीबी सीरीज है। एडवन डीबी सीरीज में आप देखें तो पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये भी योकोहामा का बहुत अच्छा टायर है। तो अब आपने सवाल किया कि इसमें फ़र्क क्या है। तो ऑब्वियसली जब कंपनी डिफरेंट टायर्स बना रही है तो कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो डिफरेंट टायर्स बना रही है। टायर्स में फ़र्क है, और वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के लिए बनते हैं, मुख्तलिफ यूजेज के लिए बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम
योकोहामा ब्लू अर्थ सीरीज की बात करें तो योकोहामा ब्लू अर्थ सीरीज जो है वो कंफर्ट जहन में रख के बनाई जाती है, ड्यूरेबिलिटी जहन में रख के बनाई जाती है। लेकिन इसके अंदर जो योकोहामा ES32 है, ES32 जो कि हमने पहले नंबर पे देखा, उसको आप अगर देखें तो वो टायर जो है वो कंपैरेटिवली ग्रूव उसका कम है, ट्रेड डेप्थ बहुत कम है, लेकिन उसका कांटेक्ट सरफेस जो है वो ज़्यादा है, रबड़ की सड़क के साथ जो है कांटेक्ट ज़्यादा है। तो ये टायर जो है ये परफॉर्मेंस में ब्रेक के लिहाज से, ग्रिप के लिहाज से बनाया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ AE51 को देखेंगे तो इसके अंदर कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न है जो कि ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है। लेकिन ये दोनों पैटर्न योकोहामा ब्लू अर्थ होने की वजह से अपनी सॉफ्टनेस में बहुत अच्छे हैं और दोनों इंतहाई सॉफ्ट पैटर्न कंसिडर किए जाते हैं। तो ये तो हो गई योकोहामा की बात। अब इसके अंदर जो आखिरी टायर हमने जिसका जिक्र करना मुनासिब है वो है ब्लू एडवन DB। तो एडवन DB जो है वो इन दोनों के अंदर डीबी की तरफ जाने से पहले फिर हम जरा कंक्लूड कर लेते हैं ब्लू अर्थ में ही ES32 और AE51 को। तो जो मेरी समझ में आई है, आपने जो डिटेल्स बताई हैं उसके मुताबिक अगर आप ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों ज़्यादा चलते हैं ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो फिर AE51 ज़्यादा सूट करता है, और अगर आप ऑन रोड ज़्यादा होते हैं और ऑफ रोड कम होते हैं तो ES32 ज़्यादा सूट करता है।